हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी पहला चैप्टर कोशिका, यानी कि उसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेल। तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका होती क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। कोशिका एकदम हमारा जो शरीर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जाम्पल में ईंट ईंट जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अगर आप ईंट को चूटते जाइए तो बहुत ही छोटे छोटे कणों में मिलेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। हमारे शरीरों के अंदर कोशिकाएं ही कार्य करती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लीजिए श्वास का आना जाना। जैसे कि हम यहाँ पर से श्वास लेते हैं तो अंदर शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद फिर कोशिकाएं जो है वो पकड़ती है और सभी अंगों में पहुंचाती है। और एग्जाम्पल में लीजिए जब हम भोजन करते हैं तो हम अंदर जाता है तो कोशिका जो है वो भोजन को पकड़ता है और सभी अंगों में पहुंचाता है। तो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं ही कार्य करती है और बहुत ही कार्य जो है वो कोशिकाएं ही कार्य करती है। चलिए हम समझते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिका यह जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए दोस्तों, संरचना करने वाली को हम संरचनात्मक बोलेंगे और क्रिया यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्रिया यानी कि काम, हमारे शरीर के अंदर काम करने वालों को ही हम क्रियात्मक बोलेंगे। दोस्तों क्रियात्मक इकाई है। तो आप लोगों को ये कोशिका का परिभाषा जो है बहुत ही छोटा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि कोई एक ऐसा शरीर जो है वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और कुछ ऐसा शरीर होते हैं वो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे क्या एक कोशिकीय जीव में ले लीजिए अमीबा जो है दोस्तों वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव हो गए जिनमें बहुत से कोशिकाएं पाए जाएंगे, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे कि आप ले लीजिए हाथी जो है हमारा दोस्तों, हाथी का शरीर जो दोस्तों है वो बहुत ही बड़ा होता है। हाथी का जो शरीर है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक कोशिकीय जीव की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे जीव जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव का अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे जीव जो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में आप एग्जाम्पल में लीजिएगा, अमीबा हो गया, जैसे कि प्लूरोनिमोनिया हो गया। और बहुकोशिकीय जीव में तो आप लोग समझते होंगे, हम भी हो गए जो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। हाथी जो हो गया बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बनते, जो छोटा यानी कि जिसका बड़ा साइज हो वो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे दोस्तों। तो आप लोगों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा कुछ नोट पॉइंट है, हम उसे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको कुछ मानी कि अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम नोट पॉइंट देखते हैं। देखिए नोट पॉइंट, कोशिकाओं की संख्या जीव शरीर की आकार पर निर्भर करती है। दोस्तों कोशिकाओं की जो संख्या है, किसमें ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएगी और किसमें कम कोशिकाएं पाई जाएगी, ये जीव शरीर की आकार यानी कि साइज पर निर्भर करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं, ये एक चींटी है और यहाँ पर एक हाथी है। तो इन दोनों में से किन में कोशिकाएं ज़्यादा होगी, तो जिनका शरीर ज़्यादा बड़ा होगा उन्हीं में ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएगी। तो हाथी में जो दोस्तों इसका साइज जो है यानी कि इसका आकार जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो इनमें हाथी राजा में जो है वो बहुत से कोशिकाएं पाई जाएगी। और चींटी का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, एकदम इतनी सा है। तो इन चींटी में कम कोशिकाएं पाई जाएंगी, क्योंकि इसका आकार जो है यानी कि साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, और हाथी का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए उनमें ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कोशिकाओं का आकार। देखिए
कुछ कोशिकाएं जो होती है ना वो बहुत ही बड़ी होती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है, और कुछ कोशिकाएं जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है। अत्यंत सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटी होती है। तो देखिए हम सबसे पहले सूक्ष्म कोशिकाएं यानी कि सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, हम उसे देखते हैं। देखिए हमारा जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं जो प्लूरोनिमोनिया जो है वो हमारा सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। इनका साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है दोस्तों। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक से हो नहीं रहा है। अब देखिए बड़ी कोशिकाएं जिनका शरीर जो है वो बहुत से बड़े बड़े कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब प्लूरोनिमोनिया का जो शरीर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन देखिए बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो बहुत ही बड़े बड़े कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 135 गुने 170 मिलीमीटर का होता है। तो ये जो इसका जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो बड़ी सी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं लंबी कोशिकाएं। अब ये लंबी कोशिकाएं कहाँ होती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको हम बताते हैं ये आपके ही शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका जो है ये हमारे माइंड में होता है, ये मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर से चुट्टी काटते हैं तो यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिकाएं बिछी हुई है, यानी कि तार जैसा एक तंत्रिका कोशिकाएं बिछी हुई है। जो यहाँ पर हम चुट्टी काटते हैं तो यहाँ तंत्रिका कोशिका माइंड को मैसेज देता है कि आपको कोई चुट्टी काट रहा है, आप हाथ को हटाइए। तो कुछ इसी प्रकार से ही होता है। और तंत्रिका कोशिका की साइज जो है वो 1 मीटर का साइज होता है, 1 मीटर का ही उसका साइज होता है। अब देखिए तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब पढ़ेंगे हम दोस्तों कोशिकाओं की खोज। लुई ह्यूग साहब कौन थे, उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब कौन थे, कौन सी जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, कौन से जीव द्रव्य को खोज की थी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं की खोज। तो दोस्तों सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब थे जो 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज की थी। उस समय कोई भी नहीं जानता था कि कोशिका आखिरकार होता क्या है, जीवित कोशिकाएं क्या होती है, जीव द्रव्य क्या होती है, ये सब पहले कोई नहीं जानता था। उसके बाद फिर हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने आए 1665 ईस्वी में, तो उन्होंने बताया खोज करके कि कोशिका होता है, हमारे शरीर के अंदर एक कोशिकाएं होती है। उसके बाद फिर लुई ह्यूग 1674 ईस्वी में आए। तो उसने क्या खोजा कि उसने खोजा जीवित कोशिकाओं को खोजा। चलते हुए उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप द्वारा। अच्छा, माइक्रोस्कोप आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें कोशिकाओं को देखा जाता है, नम्र आंखों से तो ऐसे नहीं देखा जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जीवित कोशिकाओं की खोज लुई ह्यूग ने की 1674 ईस्वी में। लुई ह्यूग ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। उसके बाद दोस्तों हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने आए तो कोशिका के और अंदर गए, कोशिका के और अंदर देखें तो उनको दिखाई दिया कि केंद्रक। कोशिका के अंदर देखें तो उनको दिखाई दिया केंद्रक, कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने आए 1831 ईस्वी में, तो उन्होंने एक केंद्रक की खोज कर दी। उसके बाद दोस्तों पुरनकिंजर साहब आए तो जीव द्रव्य की खोज कर दी। उसके बाद फिर दोस्तों केंद्रक जो है, केंद्रक के अंदर उन्होंने फिर देखा माइक्रोस्कोप द्वारा, तो उनको एक दिखाई दिया कि एक जीव द्रव्य है। 1839 में पुरनकिंजर साहब जो थे
वो उन्होंने जीव द्रव्य की खोज कर दी। हमारे स्लाइडन साहब ने बताया कि पेड़ पौधों का भी शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। उस समय कोई भी नहीं जानता था कि पेड़ पौधों का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो स्लाइडन साहब ने आए तो पेड़ पौधों पर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे अंदर जिस तरह से कोशिकाएं होती है और पेड़ पौधों के अंदर ही सूक्ष्म कोशिकाएं होती है। सूक्ष्म कोशिकाएं सबसे छोटी होती है जिन्हें जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हाँ, और मैं जितना भी इस बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ आप उसे याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, ऊतक क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है, इन्हीं सब बारे में अब हम पढ़ेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ऊतक क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होते हैं। देखिए ऊतक की परिभाषा क्या है, एक जैसी रचनाएं तथा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। एक जैसी रचनाएं तथा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। आप यही याद रखिएगा कि बहुत से कोशिकाओं मिलकर के ऊतक बनते हैं। अब देखिए अंग, एक जैसी काम करने वाली ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। इसका परिभाषा कहने का मतलब है कि बहुत से ऊतक मिलकर के अंग बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर अंग तंत्र, अंगों के समूह जो किसी खास कार्यों को संपादित करता है उसे ही हम अंग तंत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा है। देखिए बहुत से कोशिकाएं को मिला करके ऊतक बनते हैं, बहुत से कोशिकाएं को मिला करके ऊतक बनते हैं। उसके बाद फिर बहुत से ऊतक मिला करके अंग बनते हैं और बहुत से अंग मिला करके अंग तंत्र बनते हैं। और इसी तरह हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। सबसे छोटा इकाई है जो कोशिका है, उसके बाद फिर हमारा ऊतक है, उसके बाद फिर अंग, यानी कि अंग हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये अंग हो गया। उसके बाद फिर होता है अंग तंत्र। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहीं तक एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका के अंदर जाएंगे, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होती है, हम इन्हीं सब बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।